हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रॉयल्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है रॉयल्टी की, और टाइप ऑफ रॉयल्टी बताया था, मिनिमम रेंट के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे शॉर्ट वर्किंग क्या है, और शॉर्ट वर्किंग के बारे में भी पिछले क्लास में बताया था, लेकिन आज हम इसको विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये होता है शॉर्ट वर्किंग। यानी शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी से प्रोडक्शन करने के लिए लेती है, और वैसे कंडीशन में उसे अगर लॉस होता है जिस वर्षों में, यानी जिन वर्षों में लॉस होता है उसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। जैसे एबीसी लिमिटेड, जिसकी कोल माइंस है, कोल माइंस, उसने एक्स वाई जेड लिमिटेड को प्रोडक्शन करने के लिए दिया हुआ है। यानी यहाँ पर दो कंपनियां हैं, एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड वो है जिसकी माइंस है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड वो है जिसने माइंस का उपयोग करने वाली है। यानी इसे हम कहेंगे, जो देता है उसे कहते हैं लैंडलॉर्ड, और जो लेता है उसे कहते हैं लीजी कंपनी। ऐसे कंडीशन में अब बताते हैं आपको कि शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट और रॉयल्टी क्या है। सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग एबीसी लिमिटेड अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड को देती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जिस साल उसे लॉस होता है, यानी मिनिमम रेंट से कम प्रोडक्शन होता है, उसे ही कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के लिए शॉर्ट वर्किंग भी दो प्रकार का होता है। ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग, और सेकेंड होता है अनरिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। यानी रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग, अनरिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग वो होता है अगर एग्रीमेंट में ये दिया हो कि किसी साल अगर किसी को लॉस होता है, यानी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को लॉस होता है, और उसे आगे चल के वर्षों में जिस साल अगर प्रॉफिट हो, उस साल के प्रॉफिट से अपना लॉस अगर एडजस्ट कर सकता है, तो उसे कहते हैं रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। अनरिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग यानी ऐसा, इसके अंतर्गत अगर किसी साल किसी कंपनी को लॉस होता है, तो वो आगे के वर्षों के प्रॉफिट से उसका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, यानी इसकी भरपाई रिक्यू आगे हम नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं अनरिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। यानी ऐसा शॉर्ट वर्किंग जिसे हम आगे के किसी भी साल में प्रॉफिट से हम एडजस्ट ना कर सकें, तो उसे कहते हैं अनरिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। अब इसकी आती है अकाउंटिंग, इसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग की। अगर अनरिक्यूज शॉर्ट वर्किंग, यानी वो शॉर्ट वर्किंग जिससे हम भरपाई नहीं कर पाते, और जिस साल नहीं कर पाते, यानी हमें अगर मान के चलते हैं कि 5 ईयर का एग्रीमेंट हो, 2016, 17, 18, 19 और 2020। एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड से 5 साल का एग्रीमेंट करती है कोल माइंस के लिए, कोल माइन में प्रोडक्शन के लिए। अगर मान के चलें कि एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड से एग्रीमेंट करती है 5 ईयर के लिए कि 5 साल आप प्रोडक्शन करोगे और उस पर जो है हमें रॉयल्टी दोगे। ऐसे कंडीशन में एक एग्रीमेंट और होता है, वो होता है मिनिमम रेंट का, कि मिनिमम रेंट कम से कम कितनी होगी। अगर ये भी मान के चलें कि मिनिमम रेंट इनके बीच एग्रीमेंट अगर 10,000 का हुआ हो, मिनिमम रेंट 10,000 का हुआ हो, और
प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के रेट हमने बताया था पिछले क्लास में कि इसके लिए रेट डिफाइन पहले से ही होता है। रेट भी मान के चले पर टन आर 1 रुपीज है। अगर ये कहें कि पर टन जो है रेट है 1 रुपीज, तो रॉयल्टी का रेट पर टन 1 रुपीज। किसी साल अगर प्रोडक्शन होता है 16 में मान के चले 10,000 टन का प्रोडक्शन है, 17 में 8,000 टन का, 18 में 15,000 टन का, 19 में 20,000 टन का और 2020 में 11,000 टन का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अगर 5 सालों में जो प्रोडक्शन होती है कंपनी यानी XYZ लिमिटेड जो प्रोडक्शन करती है वो करती है 10,000, 16 में 70,000, 8 में 8,000, 17 में 15,000, 18 में और 20,000, 19 में 11,000, 20 में। इसके साथ साथ एक एग्रीमेंट और होता है। ऐसे कंडीशन में अगर रिडीमेबल का कंडीशन है शॉर्ट वर्किंग का, क्वेश्चन में हमारा दिया रहता है 2 कंडीशन होता है। ये होता है कि अगले साल जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो अगले साल के प्रोडक्शन या प्रॉफिट से रिक्यूब किया जा सकता है, या ये हो सकता है कि हर साल अगले हर प्रोडक्शन जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा वो अब अधिक से अधिक अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर में ही कौन रिक्यूब किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकता है कि जब तक हमारा प्रोडक्शन होगा यानी 5 ईयर का प्रोडक्शन है तो 5 ईयर में कभी भी हम राइट अप कर सकते हैं अगर प्रॉफिट हुआ तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉयल्टी क्या होगी। रॉयल्टी क्या होगी, यहाँ पर 10,000 है, 1 रुपए के रेट से यानी पर टन 1 रुपीज है, तो ऐसे कंडीशन में रॉयल्टी जो होगी वो 10,000 होगी। यहाँ पर 8,000 रॉयल्टी आएगी, 15,000 15,000, 20,000 11,000। ये हो गया रॉयल्टी इसकी जो रुपीज में होती है। अब कैसे निकाले कि शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग किसे कहते हैं, कैसे निकाले हम शॉर्ट वर्किंग का कि किस साल हमें प्रॉफिट हुआ और किस साल लॉस को ही शॉर्ट वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी जो मिनिमम रेंट हमारा है वो 10,000 है। तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग जो होगा एक्सेस शॉर्ट, 2 तरह के शॉर्ट वर्किंग है, एक्सेस शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग 2 कॉलम बनाते हैं। एक्सेस शॉर्ट वर्किंग का मतलब है प्रॉफिट, यानी शॉर्ट वर्किंग लॉस को शो करता है, एक्सेस शॉर्ट वर्किंग का मतलब है प्रॉफिट से। तो इस साल जो है 10,000 हमारा प्रोडक्शन हुआ यानी 10,000 रॉयल्टी हुई और मिनिमम रेंट भी 10,000 है, तो 10,000 माइनस 10,000 यानी यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। दूसरे साल हमारा जो है 8,000 का प्रोडक्शन हुआ और मिनिमम रेंट 10,000 है, यानी लैंडलॉर्ड जो है कम से कम 10,000 तो लेगा ही। तो ऐसे कंडीशन में 10,000 माइनस 8,000 बराबर 2,000 रुपए का लॉस हुआ 2017 में यानी 2070 में, क्योंकि 8,000 का हमारा प्रोडक्शन हुआ था, मिनिमम रेंट मतलब 10,000 तो लैंडलॉर्ड को देना ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में XYZ लिमिटेड को 2,000 रुपए का लॉस हुआ। उसी तरह से अगले ईयर नेक्स्ट ईयर में 2018 में हमारा जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को शो करेंगे इधर 5,000, 19 में भी 10,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा और 2020 में 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आता है दोस्तों शॉर्ट वर्किंग रिक्यू का, मतलब जिस साल हमें प्रॉफिट हुआ हो यानी लॉस हुआ, जिस साल हमें लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है 2070 में। अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि आप किसी साल के शॉर्ट वर्किंग को अगले नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से आप या एक्सेस शॉर्ट वर्किंग से या प्रॉफिट से कहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर 16 में अगर कोई
प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ हो तो उसे 17 में ही कर सकते हैं, 17 का 18 में करेंगे, 18 का 19 में करेंगे, 19 का 20 में करेंगे। और तो यहाँ देखते हैं हम 16 में तो कोई लॉस था नहीं, 17 में लॉस था 2000 रुपये का, 18 में हमारा जो है 5000 रुपये का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम 2000 रुपये का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करते हैं एडजस्टमेंट को। रिक्यूब 2000 किस ईयर में करेंगे? 2018 में। दोस्तों यहाँ जानना जरूरी है कि रिक्यूब के लिए कंडीशन दिए होते हैं, उस कंडीशन के आधार पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शॉर्ट वर्किंग हमारा रिक्यूब ना हो, जैसे कि अगर दे दिया हो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि शॉर्ट वर्किंग जो है अगले साल ही रिक्यूब होगी, और बाय द वे अगर अगले साल हमारा प्रोडक्शन भी लॉस में ही हो, मान लीजिए 9000 टन अगर यहाँ हुआ हो तो हमारा प्रोडक्शन ये हो जाएगा 9000 रुपये, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 1000 का और लॉस हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये दिया हो कि नेक्स्ट ईयर यानी 2017 का 18 में एडजस्टमेंट होगा, तो वैसे कंडीशन में क्योंकि 18 में तो ऑलरेडी हमारा लॉस हो रहा है तो हम इसका एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक जनरल नीति पास होती है, यानी जिस साल हम यानी 2018 में तक हम लेके जाएंगे इसको, 2017 से 2018 तक 2000 ले जाएंगे, और 2018 में क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस हो रहा है तो वैसे कंडीशन में इसे जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट होगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, वो कितना होगा 2000, यानी जो अनरिक्यूब अमाउंट है शॉर्ट वर्किंग unrecouped amount transfer to profit and loss account, यानी जिस साल हमारा शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता उस साल हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी एंट्री ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये होता है दोस्तों हमारा जनरल एंट्री उस कंडीशन में जब हमारा रिक्यूब ना हो पा रहा हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर लिखें, और आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। कोई प्रॉब्लम अगर दिया हो तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं जो अगले क्लास में आपको विस्तृत हम बताएंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।